पिछली बार फर्स्ट टाइम CYSS ने पंजाब यूनिवर्सिटी में इलेक्शन लड़ा था और उनके प्रेसिडेंट बने थे। उनके प्रेसिडेंट आयुष खटकड़ हमारे साथ लाइव हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आयुष, पिछली बार का एक्सपीरियंस की हम बात करें और कौन कौन से वायदे जो आपने किए थे जो पूरे हुए, क्या कहेंगे उस पर? देखो जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं, जितने भी दर्शक हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछली बार जो भी वादे हम लोगों ने किए थे यूनिवर्सिटी के अंदर, सबसे एक बच्चों के बीच में उतर के हम लोगों ने मैनिफेस्टो बनाया था सर। उसमें हमारा सबसे बड़ा और एक मेन वादा था कि हम पंजाब यूनिवर्सिटी में जो हॉस्टल्स की जो कमी है अकोमोडेशन के लिए और उन सभी चीज़ों के लिए एक गर्ल्स हॉस्टल और एक बॉयज़ हॉस्टल बनवाने का हम काम करेंगे, जो कि पंजाब के CM सरदार भगवंत मान जी के पास हम हमारी डिमांड लेकर गए। और उन्होंने जो एक आम आदमी पार्टी की एक प्रोग्रेसिव जो आइडियोलॉजी है, चाहे वो हेल्थ को लेकर, हेल्थ सेक्टर को लेकर, एजुकेशन सेक्टर को लेकर, तो उन्होंने साथ के साथ हमारी मांग को सुनते हुए और मानते हुए 50 करोड़ रुपए यूनिवर्सिटी के खाते में डाल दिए हैं। और अब आने वाले टाइम में इस महीने में आगे अब हॉस्टल का जो काम है नींव पत्थर रखकर वो भी स्टार्ट हो जाएगा सर, और जल्दी आपको हॉस्टल बनते हुए दिखाई देंगे। आगे भी जिस प्रकार की सेहत के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर चाहे मेडिकल सेंटर की बात है, चाहे हॉस्टल्स की बात है, एजुकेशन की क्वालिटी की बात है, तो उसके लिए बढ़िया तरीके से काम करेंगे। जितना मर्जी पैसा, बजट, जो मर्जी पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए पंजाब सरकार को देना पड़े, भगवंत मान जी उसके लिए रेडी। आयुष, जब आप फर्स्ट टाइम जीते थे, जिस तरह से स्टूडेंट आपके पास आए, कौन कौन सी मेजर, अगर हम प्रॉब्लम की बात करें यूनिवर्सिटी में, सबसे जो मेजर प्रॉब्लम वो लेके आते थे वो क्या होती थी जो स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा फेस करनी पड़ती? देखिए सर, सबसे ज़्यादा मैं आपको बताऊंगा कि जो मेन प्रॉब्लम जो बच्चों को आती थी सर, वो थी कि जो यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्टल में रहने की दिक्कत, लड़कियों के लिए सर रात को जो ईव टीजिंग के केस काफ़ी होते थे, सिक्योरिटी का इशू एक काफ़ी बड़ा था। गर्ल्स सेफ्टी के लिए, वुमेन सेफ्टी के लिए हम लोगों ने अच्छा काम किया। उसके लिए सर हमने गर्ल्स हॉस्टल और केमिस्ट्री कैंटीन के सामने से एक ग्राउंड के साइड से रोड जाती है, जिस पे से शाम को, रात को लड़कियां गर्ल्स हॉस्टल से अपना लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए आती थी। तो देर रात काफ़ी डर का एक माहौल होता था सर वहाँ पे हमने स्ट्रीट लाइट लगवाने का काम किया, कैमरा लगवाने का काम किया, और चीफ सिक्योरिटी जो कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर पिछले काफ़ी समय से सोने का काम कर रहे थे, उनको जगाने का हम लोगों ने काम किया, ताकि यूनिवर्सिटी के अंदर जो चोरियों के केस हैं, वुमेन सेफ्टी की बात हो, ईव टीजिंग के जो केस हैं, या फिर स्टूसी की ब्यूटिफिकेशन का काम है। आज सर ये जो जितनी भी यहाँ छतरियाँ लगी हैं, आप देखेंगे बैठकर बच्चा आराम से बैठकर अपना खाना खा सकता है। चाहे साफ़ सफाई की और कोई बात है, वाटर कूलर की बात है, जितना भी काम है बहुत अच्छे तरीके से सर हम लोग। आपकी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर्स के साथ काफ़ी मतभेद रहे हैं, काफ़ी बहस बसाई भी आपकी देखी गई है। हॉस्टलों में जब चोरी का मामला है तो आपकी काफ़ी बहस बसाई भी हुई। उस बहस बसाई को अगर हम देखें तो किस तरह से आप देखिए सर, उसके लिए बात ये है, मैं स्पेसिफिक आपको बताऊंगा। बॉयज़ हॉस्टल 4 में अगर हम बात करें तो एक हफ्ते के अंदर 12 से 13 लैपटॉप चोरी होने का काम वहाँ पर हुआ सर। उसके अंदर अगर इतनी ज़्यादा चोरियाँ यहाँ पर हो रही हैं, बच्चा है सर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, UIT डिपार्टमेंट का, फाइनल ईयर के स्टूडेंट का अगर लैपटॉप चोरी हो जाए तो उसका सारा का सारा काम वहाँ पर रुक जाता है सर। प्लेसमेंट की बात है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट का अगर लैपटॉप चोरी हो जाएगा तो उसके अंदर उसका सारा सॉफ्टवेयर से लेके सारी चीज़ें उसके लैपटॉप के अंदर हैं। और यूनिवर्सिटी अथॉरिटी ऐसी है कि जिस दिन पहला चोरी का केस हुआ था, उस दिन हमने चीफ सिक्योरिटी के पास जाकर मेमोरेंडम देने का काम किया था, ताकि जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है सिक्योरिटी को लेके काम करे। वो बोलते रहे हमें कि रिक्रूटमेंट, हमारे पास स्टाफ की कमी है। अगर स्टाफ की कमी है सर, तो आप सिक्योरिटी के चीफ हैं, तो आप ही बताएंगे ना ये कि स्टाफ की कमी है। हम तो अपनी जो इशू जो स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स के अंदर आ रहे हैं वो बताने का काम करेंगे सर। अगर चीफ सिक्योरिटी है, उनको अगर लगन है काम करने की, यूनिवर्सिटी के सेफ्टी की अगर उनको चिंता है, तो शायद इतनी चोरियां ना होती। और जब पहली चोरी हुई थी तो उसी टाइम चोरियों के ऊपर और ऐसे जो बंदे जो माहौल ख़राब करते हैं यूनिवर्सिटी का, उन पे लगाम कस दी जाती है। अच्छा, इस बार मैं देख रहा था अभी पैनल अनाउंसमेंट हो रहा था, तो आप ऊपर अनाउंसमेंट कर दे कि पिछले 10 सालों में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, किसी ने भी अनाउंसमेंट की होगी लेकिन कोई काम नहीं किए। आपने बहुत काम किए। उन काम में आपने हॉस्टल का भी दिखाया था कि आप 50 करोड़ रुपए लेके आए, लेकिन लास्ट 2 मंथ में ही अगर हम बात करें, ये मास्टर स्ट्रोक आपने खेला है, पूरे साल आप दिखे नहीं। नहीं सर, बात मैं बताना चाहूँगा, ये सब जितने भी विरोधी हैं सिर्फ उनके सवाल होते हैं सर। उनके पास अपना काम गिनाने के लिए वोट मांगने का कोई तरीका नहीं है। CYSS सिर्फ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है सर, प्रेसिडेंट मैं सब बना, यूनिवर्सिटी में जितना भी यहाँ पे मेरे भाई जितने भी सभी खड़े हैं, इनकी मदद से सब लोगों ने अच्छे तरीके से काम किया, ऑर्गेनाइजेशन को तगड़ा करने का काम किया और हमने जीत हासिल की। हम इस बार अगर यूनिवर्सिटी के अंदर आए हैं सर, तो पहली बार इतिहास में है कि कोई पार्टी दोबारा रिपीट करने जा रही है, वो भी सिर्फ अपने कामों पर।
हम दोबारा ये नहीं कि कोई किसी के कोई झूठ बोल दी, कोई ऐसे वादे कर दिए, या फिर मैंने किसी का हॉस्टल हमने करवा दिया, हॉस्टल में किसी को सीट दिलवा दी, इन मुद्दों पर नहीं सर हम बात करते। सीधा यूनिवर्सिटी से चाहे वो 50 करोड़ रुपए की ग्रांट लेकर आने की बात हो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात हो। आर्ट्स ब्लॉक में सर आप लोग चले जाएंगे, बच्चे हैं उनके पास टीचर नहीं है, वहाँ पर किसी डिपार्टमेंट में गेस्ट फैकल्टी है, प्रॉपर परमानेंट फैकल्टी भी नहीं है सर। तो मतलब क्या आप मतलब यूनिवर्सिटी से हम इस चीज़ की रैंकिंग बढ़ने की जो हम लोग आशा रखते हैं, तो उससे क्या है कि आप इस बार जीतेंगे, इस बार पूरे आत्मविश्वास के साथ? से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे सर। पिछली बार 700 वोट से हमने जीतने का काम किया था, इस बार CYSS 1000+ वोटों से जीतेगी। थैंक यू। तो ये थे CYSS के पूर्व प्रेसिडेंट आयुष खटखड़। इस बार फिर इलेक्शन होंगे, CYSS इस बार फिर जीतेगी और ज़्यादा मार्जिन से जीतेगी, ऐसा इनका दावा है। कैमरामैन हरजिंदर के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी TV, चंडीगढ़।